लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि कहीं लोगों का दिल रखते रखते तुम खुद को ना खो दो। सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दरवाज़ा छोटा ही रहने दो। अपने मकान का जो झुककर आ गया समझो वही अपना है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ दूर जाने के बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी उसकी बातों पर ध्यान मत देना जो पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अभी भी उनसे 10 कदम आगे हैं। थोड़ी सी अस्त व्यस्त है, फिर भी जिंदगी तो ज़बरदस्त है। इसे ज़बरदस्ती ना जिए, ज़बरदस्त तरीके से जिए। समस्याओं का अपना कोई साइज नहीं होता, वो तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ ज़रूर देते हैं। छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हों, अन्यथा दोनों ही हमारे लिए बोझ हैं। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूलो उनकी गलतियाँ पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। अजीब ढंग है जीने का, लोग साबुन से चेहरा धोकर मुंह साफ करते हैं और सारा मैल दिल में जमा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा नहीं लगता हर बार किसी को अपनी याद दिलाना। अगर अहमियत होगी तो लोग खुद याद कर लेंगे। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। किसी की खामोशी को समझना सीखो दोस्तों। अक्सर टूटे हुए लोग लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। ये जिंदगी का रंगमंच है, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ आदमी आदमी से ही जलता है। जीवन की 3 ज़रूरी बातें जिनका ध्यान रखा जाए तो बुरे समय से बचा जा सकता है। पहली, गलतफहमी दूर ना की जाए तो वो नफरत में बदल जाती है। दूसरी, जो शख्स आपसे दूसरों की कमियां बयां करता है वो दूसरों से निश्चित ही आपकी बुराई करता होगा। तीसरा, पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे नहीं जो अपना रास्ता खुद रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन रहना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफ़ेद रंग सबसे बेहतर है। खाने के लिए दुनिया भर की चीज़ें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। हर स्कूल में लिखा होता है उसूल तोड़ना मना है। हर बाग में लिखा होता है
फूल तोड़ना मना है। हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। काश रिश्ते, परिवार और दोस्ती में भी लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। जब नींद कम आने लगे और कदम लड़खड़ाने लगे तो समझना मेरे दोस्त कि जिंदगी की सही शुरुआत हो गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोलना नहीं, प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। भक्त के जीवन में दो ही शब्द हैं और सारा जीवन उन्हें इन दो शब्दों के बीच में बिताना चाहिए। एक है हरि कृपा और दूसरा है हरि इच्छा। यदि अच्छा हो रहा है तो समझ लीजिए कि हरि कृपा है और जब बुरा हो रहा है तो समझ लीजिए हरि इच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दो हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर दो हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। मुसीबत के समय मदद करने का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही देखकर बहुत खुश होते हैं। आंखें खोलनी पड़ती हैं उजाले के लिए। केवल सूरज के निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। परिस्थितियां विपरीत हो तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम कभी मत समझो। आप खुद अपने भाग्य के विधाता हैं। ऐसे ही एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा था जो काफी दुष्ट था। सारी प्रजा उससे काफी डरती थी। राजा का एक हाथ, एक पैर और एक आंख नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफी डरावना लगता था। राजा ने सोचा, अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए। राजा ने सोचा, अपने बेटे को राजा बनाने से पहले अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवा लेता हूँ और इसे महल में लगवा दूंगा, ताकि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे ना भूलें। राजा ने अपने राज्य के सबसे बेहतर चित्रकारों को बुलवाया और कहा, जो मेरी सबसे बेहतर तस्वीर बनाएगा उसे मैं इतनी दौलत दूंगा कि उसकी 10 पुश्तें भी उस दौलत को खर्च नहीं कर पाएंगी। साथ में राजा ने ये भी कहा कि जो कोई मेरी सुंदर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। मौत की सजा का नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए और किसी ने भी हिम्मत नहीं की राजा की तस्वीर बनाने की, क्योंकि बदसूरत राजा की सुंदर तस्वीर बना पाना बहुत मुश्किल था। बड़े बड़े चित्रकारों ने मना कर दिया, लेकिन एक चित्रकार ने सोचा कि यही सही मौका है अपने आप को सफल बनाने का। उस चित्रकार ने तस्वीर बनाई, जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ और बाकी सभी चित्रकार देखते रह गए। चित्रकार ने राजा की तस्वीर दिमाग लगाकर कुछ इस तरह बनाई थी कि उसमें राजा घोड़े पर बैठकर शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी एक आंख बंद है और उनका टूटा हुआ हाथ और पैर भी घोड़े के दूसरी ओर होने की वजह से छुपे हुए हैं। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि लोग खराब सिचुएशन में दिमाग लगाने की जगह पीछे हट जाते हैं और उन्हें कभी कुछ बेहतर नहीं मिल पाता। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई खराब परिस्थिति हो तो समझ जाइए, इसमें एक बड़ा मौका छुपा हुआ है। यकीन मानिए, खराब परिस्थिति में जो व्यक्ति दिमाग लगा लेता है उसे जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिलती है, क्योंकि अगर आपको अपनी खराब परिस्थिति को संभालना आ गया तो आप बहुत जल्दी और तेजी से सफल होने वाले हो।
कभी भी हार मत मानिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।